हेलो एवरीवन। CGL 2017 की ज्वाइनिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने 3 दिन की छुट्टियां ली हैं और फिलहाल मैं अपने घर पे आया हुआ हूं। तो अगले 3 दिन में मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाने वाला हूं। आई होप आप सब लोगों को ये ठीक ठाक लगेगा। हाय गाइस। तो कभी भी अगर आप कभी छुट्टी आते हो तो एक बार घर पे एक बार पूछ लिया करो, आने से पहले कुछ काम तो नहीं चल रहा, और ना जो हादसा मेरे साथ हुआ ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। घर वाले पूरा फ़ायदा उठाते हैं जब भी आप छुट्टी आते हो। और ये हमारे इनका परिचय मैं क्या दूँ, इनका नाम तो मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली गूंगे और बहरे हैं। पिछले 20 साल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं, कभी यहाँ सब्जियाँ वगैरह उगा लेते हैं। और हमारा पुराना वाला मकान इन्होंने ही बनाया था, इससे पीछे हमारा पुराना मकान है। सो फाइनली डन विद द वर्क, आज का काम समाप्त हुआ। चलिए चलिए। अच्छा, पीछे कुछ एक्सपीरियंस अपने पास दिल्ली पुलिस के, चलिए उनसे मिलते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। उसके 2 एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने बैठे हैं। कैसी चल रही है भाई तैयारी? सही चल रही है। तो चलो थोड़ी चेकिंग हो जाए। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, कितनी ऊंचाई? 589। ठीक है, चलो सही चल रही है तैयारी। इसमें जीके का काफ़ी अच्छा वेटेज आएगा, बाकी मैथ्स भी आएगी आपकी 15 नंबर की। और ये है होका। आपको हरियाणा के लगभग हर घर में ये होका मिलेगा। इसे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसका सेवन करते हैं। अच्छा, आप दोनों की वीडियो भी बनानी है? ओके, सॉरी बेटा, आपकी वीडियो भी बनाएंगे अब। और इसका इंट्रोडक्शन करवा दें। क्या नाम है इसका? नाम बताओ। पैडी। ये है पैडी। ये अभी करीब 7 साल का हो गया है। 7 साल से हमारे साथ है। बहुत ही प्यारा और लॉयल पैडी है ये। ये हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट मिस्त्री हैं। इन्हें सारा काम अप टू डेट चाहिए होता है। थोड़ी सी अगर डिले हो जाए मसाला लाने में या ईंटें पकड़ाने में तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ये। फिर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इनकम टैक्स में हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, इन्हें ईंटें अपने टाइम पे मिलनी चाहिए। ये हमारा पुराना वाला मकान है। ये मेरे दादाजी के जो पिताजी थे उनके पोते, यानी कि मेरे पिताजी ने बनवाया था करीब 20 साल पहले। तो यहाँ पे कुछ हल्का सा रिनोवेशन का काम चल रहा है। छोटा सा बाथरूम बनवा रहे हैं। ये घर हमने किराए पे चढ़ा रखा है, तो यहाँ पे हम लोग अभी नहीं रहते। स्पीड देख रहे हो? तो अभी आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। एक इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को। जैसे ये मिस्त्री है और मान लो मैं मजदूर हूँ, तो एक मिस्त्री और एक मजदूर, जिसमें कि मिस्त्री की एफिशिएंसी जो है, जो क्षमता है, वो मजदूर से 1.5 गुना ज़्यादा है। वो दोनों मिलकर किसी काम को मान लिया 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है उससे दुगने काम को एक मिस्त्री और 3 मजदूर मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ए मिस्त्री एंड ए मजदूर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days and the efficiency of Mistri is 1.5 times that of the Mazdoor. Then find in how much time the double work will be done by 1 Mistri and 3 Mazdoors. आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। तो चलिए होके की चिलम भरते हैं। ये आप देख सकते हो, इसे गोसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हो काउ डंग किक्स। ये आपकी फूकनी, जिसको ब्लोवर कहते हैं। तो होके में सबसे पहले आप इसको रखोगे नीचे, चुगल को। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको तंबाकू रखना है।
और इसको तवा कहते हैं। इसको इसके ऊपर उल्टा रख देना है ऐसे। इसके बाद ये जो गोश्ते की आग है, काउडंग केक्स की जो आग है, इसके ये अंगारे उठा उठा के इसके अंदर डालने हैं। अब इसको जाके होके पे रख देना है और ये रेडी है अभी। इसके अंदर पानी डालना होता है, वो मैं पहले ही चेंज कर चुका था। तो अब ये होकर रेडी है। तो आपको मेरे बडी से मिलाता हूँ। हे बडी, आजा 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 आजा। मीट माई सन तेजस, ये मेरा बडी है। तो चलिए इसके साथ आपको बाग की सैर कराता हूँ हमारे। चलो। ये हमारा मौसमी का पेड़ है। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, इन सब पेड़ों में सबसे ज़्यादा स्पेशल हमारे लिए यही है। इसकी खास बात ये है कि मेरी दादी जी ने इसको उगाया था करीब आज से 3 साल पहले, और आज मेरी दादी का स्वर्गवास हुए करीब 1.5 साल हो चुका है। तो इकलौती यही निशानी रह गई है। जब भी इस पे फल लगते हैं, हम जब भी इसके फल खाएंगे, हमें दादी माँ की याद हमेशा आएगी। क्यों बड़ी? ये एक हमारे घर में एक बेमौसमी आम का पेड़ है। क्या देख सकते हैं, छोटे छोटे आम लगने स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल कोई सीज़न ही नहीं है आम का, लेकिन ये जो पेड़ है ये बे सीज़न में ही आम देता है और सीज़न में इसमें आम नहीं लगते। नींबू जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, अपने सीजीएल के जीएस के सेक्शन में कई बार क्वेश्चन आता भी है। ये देखिए, कम से कम 25-30 पपीते लगे हुए हैं इधर, और इससे कुछ न कुछ ज़्यादा ही इस पेड़ पे। आज मुझे दिल्ली जाना है। CGL 2017 की ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई है TACBDT दिल्ली। तो ITO का जो ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली, वहाँ पे दोपहर 12 बजे मुझे बुलाया है। तो उसके लिए सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए, आई एम ऑल सेट टू गो दिल्ली। तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, बच्चों वाला, कि अगर मैं जाता हूँ 40 की स्पीड से और वापस आता हूँ 60 की स्पीड से, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी? और क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि यहाँ से लेकर दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट केस में मैं कहता हूँ डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, सेकंड केस में कहता हूँ 130 किलोमीटर है। तो क्या आंसर अलग अलग होंगे या सेम होंगे? वो सेम होंगे तो क्या होगा? चलिए। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप देख सकते हैं सामने वाली बिल्डिंग है। सो फाइनली मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। कोविड को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अंदर, मतलब मास्क लगा रखा था, वो ग्लास शील्ड लगा रखी थी, बार बार सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ खास नहीं, वही 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म्स, जो उन्होंने पहले ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में चीज़ें दी हुई थी, जस्ट वही चीज़ें चेक करते हैं, ओरिजिनल और उनकी कॉपीज़। तो कॉपीज़ जो है वो गेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस है नहीं। अगर आप सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, ये मेरे दोस्त हैं नरेंद्र। हाय एवरीवन। तो हम दोनों पहले मर्चेंट नेवी में साथ थे। हम दोनों ने 2015 में मर्चेंट नेवी छोड़ी
मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ने के बाद मैं सीजीएल में घुस गया। सीजीएल 15, 16, 17 दिए मैंने, और नरेंद्र ने अपना खुद का काम स्टार्ट किया। तो आज इनके पास 4 पेट्रोल पंप्स हैं। यहाँ पे बैक साइड में देख सकते हो, ये इन्हीं का पेट्रोल पंप है। एक मैंने अभी रास्ते में दिखाया था, वो इनका था। तो अगर कोई बच्चा कभी किसी से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो कभी डीमोटिवेट ना हो, आपके लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल है ये नरेंद्र, क्योंकि एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता। आज इन्होंने कोई एग्ज़ाम क्लियर न करके अपने नीचे कम से कम 100 बंदों को रोज़गार दे रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कभी वैसे तो पूरी कोशिश करो एग्ज़ाम निकले, कभी अगर बाई चांस नहीं भी निकलता है तो सिर्फ एक यही एक रास्ता नहीं रह जाता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स के अलावा भी, उससे बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे गाड़ी की टंकी फुल कर दी है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, नरेंद्र ने गाड़ी की टंकी फुल करवा दी है। तो एक सरकारी नौकरी हो, कुछ ऐसे दोस्त हो जो गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया करें, डीजल डलवा दिया करें, तो और क्या चाहिए एक इंसान को लाइफ में फिर इसके अलावा। तो आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है, इसलिए आलू के पराठे बने हैं। 2 ही बार बनते हैं, जिस दिन आता हूँ उस दिन और जिस दिन जाता हूँ उस दिन, बीच में कभी आलू के पराठे नहीं बनते। नमक सही है, डिलीशियस। तो गाइस अभी निकलना है मुझे 1 घंटे में। आखिरी दिन होता है जब निकलना होता है अपने ऑफिस के लिए, तो चीज़ें मंडे जैसी लगने लगती हैं। इट्स वेरी बट इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में यही तो होता है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। जाएंगे नहीं तो दोबारा आएंगे कैसे। पराठा खत्म हो गया। दो ही तो दिन होते हैं खुशी के, एक जिस दिन हम आते हैं और एक जिस दिन हम जाते हैं। ये 2 ही दिन होते हैं जब इंसान आलू के पराठे खा सकता है बिंदास, बेझिझक, अनलिमिटेड, कितने भी। तेजस्वी शायद इसे खाएगा। हाँ हाँ तो हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। तेजस बहुत खुश नज़र आ रहा है, लगता है एक्साइटेड है जोधपुर जाने के लिए। और तेजस की दादी माँ थोड़ी सी नाखुश नज़र आ रही है। अपने बेटे से जुदा होने का इतना गम नहीं, इतना पोते से जुदा होने का लग रहा है। आयकर विभाग का तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी जगह है ये इनकम टैक्स का कार्ड चल जाता है। कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ पे ये लोग मना कर देते हैं कि कार्ड नहीं चलेगा। अदरवाइज जब ये देखते हैं कि आयकर विभाग का कोई कर्मचारी है तो टोल अक्सर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं।